हेलो व्यूअर्स, आज हम डेट्रॉइट सीरीज 60 की एक जेनसेट की सिलेंडर कटआउट टेस्ट करेंगे और इसके जो अलग अलग फंक्शंस है उसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक डेट्रॉइट की जेनसेट आई है जिसमें थोड़ा इसका जो लोड है, लोड कैपेसिटी लेने का है, वो थोड़ा कम ले रहा था ये लोड। तो पहले हम स्कैनर को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई फॉल्ट कोड एक्टिव है कि नहीं। कि मैंने डेट्रॉइट सिलेक्ट किया और इसका जो 60 सीरीज़ है उसको सिलेक्ट किया, उसका मॉडल सिलेक्ट करेंगे और फिर ऊपर हमने क्लिक किया क्योंकि इस जेनसेट में आपका जो OBD पोर्ट है कुछ अलग तरीके का OBD पोर्ट है, आपको जैसा दिख रहा है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे मल्टीपिन्स के हेल्प के द्वारा। तो यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मल्टीपिन्स में कौन सा पिन्स में कनेक्ट करना है, आपको उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हेल्प लेके मल्टीपिन्स कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट होता है। सबसे पहले आपको 24 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है वो देनी होती है आपके स्कैनर को, वो बैटरी केबल के द्वारा इस तरीके से आप दे सकते हो। अब जो इसके मल्टीपिन सेट है, मल्टीपिन सेट का जो पोर्ट्स है अकॉर्डिंग टू जैसे आपके सॉफ्टवेयर में बताया गया है उस हिसाब से आपको वही पोर्ट सिलेक्ट करके जो सिलेक्टेड यहाँ पे पिन है उसमें इस तरीके से कनेक्ट करना होता है जैसे हम कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको जो आपका 16 पिन है उसको जालते से आप कनेक्ट कर दोगे डिवाइस से। फिर हम यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डायग्नोसिस पे चलते हैं। तो यहाँ कुछ कोड्स है लेकिन वो सारे कोड्स इनएक्टिव है, तो हम पहले इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि कोड डिलीट होता है कि नहीं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो सारे कोड्स थे वो सारे क्लियर हो गए। तो हमें जो इसका डाउट गया वो था कि इसका जो इंजेक्टर्स है, जो 6 इंजेक्टर्स है उसमें से किसी एक में फॉल्ट है, ऐसा हमें डाउट हुआ जब हमने मैनुअली जेनसेट इंजन को चेक किया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिलेंडर कटआउट टेस्ट है उसको परफॉर्म करके चेक करेंगे कि जो आपका इंजेक्टर्स है फिटेड है इस इंजन में उसमें से किस में फॉल्ट है। तो सिस्टम चेक्स में चलेंगे, मैनुअल सिलेंडर में चलेंगे और आइडल स्पीड में इसको चेक करेंगे। हमेशा इनिशियल कंडीशंस देखना होता है जब भी आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जेनसेट स्टार्ट करना है। जैसे ही यहाँ पे इंजन स्पीड आपका दिख रहा है वैसे ही हम जो कटआउट का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। अब कटआउट का प्रोसेस क्या है, आपको एक एक सिलेंडर कट करके ये चेक करना होता है कि आपका कौन सा इंजेक्टर में फॉल्टी है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 सिलेंडर पे है, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर सिलेंडर 1, तो इसको ऑफ करते हैं। यहाँ आपने देखा जैसे ही हमने ये सिलेंडर ऑफ किया इसकी जो RPM की वेरिएशन थी, RPM की साउंड की वेरिएशन थी वो कम होके फिर ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब इसका इंजेक्टर सही से काम कर रहा है। फिर हम वापस इस सिलेंडर को ऑन कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे नंबर 2 पे। इस तरीके से आपको 6 सिलेंडर्स में टेस्ट करना है कि कौन सा सिलेंडर में जो ये RPM है वो वेरी नहीं हो रहा है।
इसमें नंबर 4 वाले पे देखा कि जैसे मैंने ऑफ किया इसमें कोई आरपीएम की वेरिएशन नहीं थी। इसका मतलब है इस इंजेक्टर में कुछ फॉल्टी है। अब हम नंबर 5 पे चलते हैं। पाइप भी सही से वर्क कर रहा है। ऑन कर देते हैं वापस इसको। अब हम चलेंगे 6 पे। तो 6 भी हमें सही मिला। तो आपने जब जैसे देखा इस वीडियो में कि जैसे हमने एक एक करके टेस्ट किया, जो इसका नंबर 4 वाला इंजेक्टर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हमने उसको ऑफ किया तो वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से जब आपका टेस्ट खत्म होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ्स आते हैं, आप चेक कर सकते हो कौन सा इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम है। तो जब हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया तो हमें ये पता चला कि 4 नंबर सिलेंडर में इशू थी, सिलेंडर के इंजेक्टर्स में इशू थी। तो इसके अलावा देखिए इस वाले जैसे इंजन में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे पैरामीटर्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स है, आप चेक कर सकते हो। एक्चुएट कंपोनेंट्स है, अलग अलग सिस्टम एक्चुएट कर सकते हो। मेजरमेंट्स में सिस्टम डिस्प्ले देख सकते हो इस तरीके से, जैसे दिख रहा है आपको फ्यूल प्रेशर या फिर इंजेक्टर का फ्यूल प्रेशर। और मेजरमेंट सिलेक्शन में अलग अलग इसके जो पैरामीटर्स है उसका लाइव डाटा आप चेक कर सकते हो। तो जब भी आप चेक करोगे, अगर कोई वार्निंग होगी, इस तरीके से वार्निंग आ जाएगी, जैसे इसमें ऑयल ओवर टेम्परेचर की वार्निंग थी। तो मेजरमेंट्स पे आप इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। कैलिब्रेशन में इंजेक्टर कोडिंग आप रीड करना, मॉडिफाई करना वो कर सकते हो। ऑपरेशन डाटा जो ये ऑप्शन है, इसमें जैसे टोटल कितना फ्यूल कंजप्शन हुआ, कितना आवर्स इंजन चला, या फिर इंजन का जो एवरेज कूलेंट टेम्परेचर क्या है, ये एक्सेट्रा सारे डेटा आपको यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके। कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड्स जो होते हैं अलग अलग, उसको आप रीसेट करना, चेंज करना कर सकते हो। जैसे यहाँ पे करंट जो इंजेक्टर इसके कोड्स है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इस इंजन है इसकी कंप्लीट जो वायरिंग डायग्राम है, तो ECU की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम है वो भी आपको मिलता है। उसकी कैन लाइन्स हो गई या उसकी कोई भी सेंसर्स हो गई, एक्चुएटर्स हो गई, उसकी कंप्लीट वायरिंग आपको यहाँ पे मिलता है। इसके हेल्प लेके ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। तो जब हमने इसकी टेस्ट की, जो इसके इंजेक्टर्स को रिपेयर किया, इंजेक्टर्स में जो इशू थी उसको रिपेयर किया, और फिर ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा थी, थोड़ा ऑयल टॉपअप किया, तो इसका इशू जो था वो रिजॉल्व हो चुका था।